मैं यादव जी से पूछना चाहता हूं आपसे कि आप जो अग्निवीर आप हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप रेजिमेंट का मांग करेंगे तो मैं बोलूंगा आप अग्निवीर का उल्टा मतलब समझ रहे हैं। आपको लगता है कि सेना में जाने वाले वीर होते हैं, उनके घर में आग लगाने का काम आप कर रही हैं। आपने तो बड़ी बातें की ना चाइना के विषय में। एक पार्टी का चाइना के साथ एमओयू है और इसने चाइना का चंदा भी लिया है, चाइना का धंधा भी किया है और चाइना का झंडा उठाता है। बोलिए क्या स्टैंड है आपका? क्या तरीका है भाई? ये क्या तरीका है? क्या तरीका? हम इसी पीछे 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 ओके। अग्निवीर राष्ट्र हित में जरूरी है, जनहित में जरूरी है। ओके ओके ओके। हमारे देश में आतंकवादी गतिविधि होती रहती है, आतंकवादी अटैक होते रहते हैं। देखिए, हम कोरोना काल 2 साल तक झेले, आज तक जो है उससे भूले नहीं है। और इस तरीका का अटैक होते रहेंगे तो अग्निवीर जो है ना, हर घर में एक बच्चा निकलेगा, देश को सुरक्षित करेगा, मजबूत करेगा, ये जरूरी है। और वो कह रहे थे कि प्रणाम नहीं करना चाहिए, प्रणाम करते करते पॉकेट काट, एक कैसी बात करते हैं। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल द डिबेट सेंटर में। आज की यह वीडियो दोस्तों बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे शहजाद पूनेवाला और कंचना यादव को। आज की इस डिबेट में कंचना यादव अग्निवीर योजना के बारे में बात करती हैं और अग्निवीर योजना को गलत भी ठहराती हैं, जिस पे तंज कसते हुए शहजाद पूनेवाला ने उनको जमकर लपेटा है और उनकी बोलती भी बंद कर दी है। लेकिन जब अग्निवीर योजना के बारे में कंचना यादव ज़्यादा ही बोलने लगती हैं तो सेना के पूर्व अधिकारी ने भी उन्हें लपेट लिया और उनकी बोलती बंद कर दी। तो यह वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। अगर यह वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो बिना वक्त गवाए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या बात है, चलिए शुरू करते हैं। मैं यादव जी से पूछना चाहता हूं आपसे कि आप जो अग्निवीर आप हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप रेजिमेंट का मांग करेंगे तो मैं बोलूंगा मैडम ऑडियंस से क्यों लड़ रहे हैं? ऑडियंस आराम से आप अग्निवीर का उल्टा मतलब समझ रहे हैं। आपको लगता है कि सेना में जाने वाले वीर होते हैं, उनके घर में आग लगाने का काम आप कर रही हैं। मेरे छोटे भाई, तुम कब जा रहे हो सेना में? 4 साल की नौकरी करने तुम कब जा रहे हो? नहीं, अग्निवीर से निकल जाने के बाद आपको सरकारी नौकरियों में छूट मिलेगी। वैसे वो कहते हैं कि अन्य नौकरियों में जाओ, अन्य नौकरियां तो खत्म हो रही है, कहाँ जाओगे? वो वर्बली बोल दिए कि आपको लोन के लिए सर्टिफिकेट मिलेगा। कई डॉक्यूमेंट में लालू के बेटों के अलावा नौकरी दे दो ना फिर। ये गद्दार है, ये देश के युवाओं के लिए गद्दार है। ये अग्निवीर योजना देकर देश के युवाओं को बर्बाद करना चाहते हैं, देश के युवाओं का करियर बर्बाद करना चाहते हैं, देश के युवाओं की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। आप अपनी जगह पे जाए। रुको जरा, सबर करो। और कंचना जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। एक सेकेंड, आखिरी सवाल है मेरा। कंचना जी, आपने तो बड़ी बातें की ना चाइना के विषय में। एक पार्टी का चाइना के साथ एमओयू है और इसने चाइना का चंदा भी लिया है, चाइना का धंधा भी किया है और चाइना का झंडा उठाता है। बोलिए क्या स्टैंड है आपका? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कंचना यादव, मैं फिर आपको मौका दूंगा। देन के सिन्हा, देन अनुराग जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो शहीदों के नाम पर वोट मांगते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो चाइना हमारे देश में घुसकर अरुणाचल में गांव बसाता है, सड़कें बनाता है और कहते हैं कोई नहीं घुसा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। सर, मेरा आपसे एक सवाल है, मतलब ओपिनियन भी है कि आप सबसे ज्यादा कौशल की जरूरत मुझे लगता है आर्मी में ही होती है, क्योंकि आपको देखकर, आपके काम को सुनकर मैं आपसे पूछ रही हूँ। 6 महीने की ट्रेनिंग, सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग आपको लगता है कि उस कौशल को दे देती है? आज 4 साल की नौकरी में है। आपसे मैं पूछ रही हूँ, कितने लोग उसमें मारे जाएंगे, कितने लोग उसमें शहीद होंगे? आपसे मैं पूछना चाहती हूँ। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा बहुत जवानों के साथ जाकर मैं यूनिट से वापस आया हूं। सीओ सारे खुश हैं अग्निवीर से, क्योंकि अग्निवीर हमें यूथ देगा। अग्निवीर ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। 6 महीने में ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। 100%। 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद हम ऑफिसर बनाते हैं, उसमें 2 महीने की छुट्टी होती है जी। तो ये 6 महीने का जो हमारे के जवानों की जो रेजिमेंटल ट्रेनिंग है वो भी 9 महीने की है, उसमें 2 महीने वो छुट्टी जाता है, तो तकरीबन 7 महीने। ये 6 महीने में एक दिन छुट्टी नहीं है। देखिए, ये सब चीजें देखिए, सेना को छोड़ दीजिए ना, यदि इसकी जरूरत होती। आपने उनसे सवाल पूछा, जवाब दे रहे हैं। देखिए, ये हमारे अधिकारियों को छोड़ दें। आप उनको जितना शार्प ट्रेनिंग करेंगे उतना ही अच्छा होगा। हम एनडीए में 3 साल ट्रेनिंग करते हैं, 3 साल, क्योंकि हम पढ़ते हैं, हमें ग्रेजुएट बनाया जाता, फिर आईएमए में 1.5 साल। तो ये कहिए कि सबसे अच्छा मॉडल ऑफिसर की, मैं जूनियर कमीशन ऑफिसर की बात कर रही हूं, जिनको सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग मिलती है। सुने, श्रीलंकन आर्मी को एलटीटी के हमने 2 महीने में तैयार किया। 2 महीने में मैं फॉरेन के 7 आर्मी में ट्रेनिंग करता हूं।
कहीं भी ट्रेनिंग 5 से 6 महीने से ज्यादा नहीं है और जरूरत नहीं है साहब। और ये जो सवाल है कि चाइना ने हमारा कब्जा कर रखा है, हमारे घर में घुसा पड़ा है। 1 इंच जमीन यदि चाइना छू लेगे ना तो मैं यहां जिंदा नहीं रहूंगा, मैं वहां खड़ा मिलूंगा। 1 इंच जमीन नहीं गई है अमीर जी, मैं आपको ताल ठोक के बताता हूं। हम डोमिनेटिंग हाइट में हैं, चाइना कहीं भी हमारे पास नहीं जी है। जी जी आपने अपनी बात को dominating height में हैं। हाँ सर, आप मेरे साथ रहिए 5 सेकंड। सर अच्छी बात है, इन्होंने कहा कि हमने अच्छी बात है कारगिल आप लड़े, आप गलवान में लड़े। सर मेरा एक सीधा सवाल है। जी हाँ, बोलिए। देश के अंदर सर जो मेडल जीतने वाली महिलाएं हैं, जब उनको घसीटा गया तब ये कहाँ थे? ठीक है। मणिपुर में बेटियों के साथ लेकिन ये हुआ तब कहाँ थे? माने हमारे यहाँ पे ये दलित कौन कर रहा है? हो जाता है। अनुराग चुप्पी क्यों साधते हैं? सवाल ये है। एक सेकंड, अनुराग ये दलित कौन कर रहा है? दलित कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के अलावा कौन कर सकता है? वो देखिए, सुनिए सुनिए भारतीय जनता पार्टी के अलावा कौन कर सकता है? अभी भी देखिए इनका उत्तर प्रदेश की हालत देख लीजिए। एक डिप्टी सीएम वहां से रोज जहाज पकड़ के दिल्ली आते हैं, वो सोचते हैं कैसे मेरे यहाँ नाम के आगे डिप्टी हट जाए, और एक सीएम साहब वहां गाड़ी लेके दौड़ रहे हैं, वो सोचते हैं कैसे हम बने रहें। फिर जनता बेचारी देख रही, बारिश हुई, हम कहां जाएं? अभी कंचना जी ने गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने बोला कि अरुणाचल में गांव बसा है, ये उन्होंने बोला, वो अपने समय पे ठीक कर दे अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। बात तो सही है, एक न्यूज़ रिपोर्ट छपी थी कि एक गांव बसा है। उस रिपोर्ट में हेडलाइन तो उन्होंने पढ़ ली, आगे लाइन पता है क्या लिखी थी? दो दिस एरिया ऑफ इंडियन टेरिटरी रोड का भी बता दीजिएगा। बीच में नहीं बोले, किसी के भी नहीं बीच में बोले। नाराज मत होइए, बता दीजिए। ठीक है, देखिए क्या होंगे? मैं तो अपने देश की सेना का अपमान नहीं सहन कर सकता। ये कर सकते हैं बिना सच जाने। मैं सच बताऊं ना बताऊं, आप बताइए। मैं सच बताऊं ना बताऊं, सच बताऊं ना बताऊं, सच बताऊं ना बताऊं, सच बताऊं ना बताऊं, बताओ जी। वो गांव जो बसने की रिपोर्ट थी उसमें आगे की लाइन में लिखा था कि ये गांव 1959 से चाइना के कंट्रोल में है, मतलब अक्साई चीन की तरह कांग्रेस ने ये गांव गंवाया था। आज आरजेडी बताया कि कांग्रेस के साथ क्यों बैठी है। जी। एक सेकंड, नहीं मेरा भाई आधा टाइम इनको रोकने में चला जाता है भाई। दूसरी बात, अग्निवीर को इन्होंने बोला कि बहुत गलत पॉलिसी, हालांकि सर ने समझाया सब कुछ अग्निवीर के बारे में। नहीं, मेरे बहुत अभी कंसर्न है, जवाब ही नहीं मिले। मैडम अग्निवीर खराब है ना? खराब है ना? अग्निवीर स्कीम इज अ रिफॉर्म इन राइट डायरेक्शन। कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी कांग्रेस एक सेकंड सर प्लीज, आप दोनों अपनी टर्न पे पूरी डिबेट में मेरी एक बात का फ्लो नहीं आ रहा है, बार बार क्या बोली। अब मैडम ने बोला अग्निवीर ये अग्निवीर वो वापस हो, ये सब ठीक है, अच्छी बात है। अग्निवीर जब आया स्कीम ये लॉन्च हुई, और सर आप बीच में मत बोलिएगा, कौन थे 3 चीफ जिन्होंने इसको अप्रूव किया? नाम बताइए। फंस गया सीएम। इनको 3 चीफ के नाम, आज के 3 चीफ के नाम नहीं पता। आज अगर ये 3 चीफ के नाम बता दे। एक सेकंड अभी से आने दीजिए, मेरी बात आने दीजिए। अग्निवीर पे ये लोग सवाल उठा रहे, मैं सवाल एक सेकंड मैं बोलूं या ना बोलूं? ये तरीका ठीक नहीं है। आप लोग उठ जाइए। आप उठ जाइए अगर ये मुझे बोलने ना दे, आप उठ जाइए। आप मत बैठने दीजिए। अब मैं अपनी बात रखता हूं। आप अपनी बात को रखिए। मैं केवल इतना कह रहा हूं, ये सारे पढ़े लिखे सभ्य लोग हैं। अग्निवीर के समय 3 चीफ कौन थे और आज 3 चीफ कौन है, वो नाम बता। एक बार नाम बता। आप अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं वो कह रहे हैं, आप पूछ रहे हैं कि 3 चीफ को, वो कह रहे हैं कि पहला अग्निवीर कौन है। अब देखिए विवेक जी गूगल कर रहे हैं। बस हवा निकल गई। विवेक जी अभी गूगल कर रहे हैं। एक सेकंड क्या तरीका है भाई, ये क्या तरीका है? क्या तरीका? पीछे ओके। अग्निवीर राष्ट्र हित में जरूरी है, जनहित में जरूरी है। ओके। अब एक बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अग्निवीर मोदी जी और राजनाथ जी ने नहीं, उन 3 सेना प्रमुखों ने तय की थी। उनको उनका नाम तक नहीं पता। यहाँ पर शहजाद को गाली देने से कुछ नहीं होगा। सुनिए उस भाई की बात सुनिए। अच्छा, आप अपनी बात को पूरा रख लीजिए, आपको भी मौका दे रहा हूँ। अब मैं ऑडियंस को मौका दे रहा हूँ। पहला अग्निवीर कौन था? ये भी पूछा गया
और टीम चीफ कौन थे? वो था। ओके, हमारे देश में आतंकवादी गतिविधि होती रहती है, आतंकवादी अटैक होते रहते हैं। देखिए, हम कोरोना काल 2 साल तक झेले, आज तक जो है उसे भूले नहीं है, और इस तरीका का अटैक होते रहेंगे तो अग्निवीर जो है ना, हर घर में एक बच्चा निकलेगा, देश को सुरक्षित करेगा, मजबूत करेगा, ये जरूरी है। और वो कह रहे थे कि प्रणाम नहीं करना चाहिए, प्रणाम करते करते पॉकेट काट। एक कैसी बात करते हैं? अरे हमारे श्री राम प्रभु कहते थे कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। श्री राम प्रभु प्रातः काल उठ करके और सबसे पहले अपने माता पिता और गुरुजनों का प्रणाम कर करके, और वो हमारा संस्कृति, हमारा पहचान है। जी, आपने बड़े। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। आप लोगों ने आज देखा किस तरह जनता ने और शहजाद पूनेवाला ने मिलकर कंचना यादव की बोलती बंद कर दी है और उनकी इस डिबेट में बेइज्जती भी कर दी है। उम्मीद करता हूँ यह डिबेट आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोगों का इस डिबेट के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर यह वीडियो आप लोग को पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों आप सबसे एक और नए धमाकेदार डिबेट के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।